हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। उसमें चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो आपका सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये हम लोगों का टॉपिक है, कैसे फाइंड करते हैं। और इसके जो प्रीवियस की एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, और लीनियर इक्वेशंस का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने उस वीडियो में दिया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप अगर पहली बार आए और इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। चलिए सीधे आ जाते हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज 4.2 का जो हमारा टॉपिक क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो अभी हमने जो लास्ट के क्वेश्चन में जो आपने एग्जांपल लिया था तो क्या था कि जैसे आपके क्लास में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो अगर आपकी 40 है, अब क्लास 9th की जो टोटल स्ट्रेंथ 40 है, वहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करेगा तो वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। तो अगर आपका यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया क्लास 9th का, अगर 40 है और अगर आपका बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं, यही तो होता है स्ट्रेंथ, वो आपके टोटल कितने हैं 40। तो अगर बॉयज को अगर आप एक्स सेलेक्ट करते हैं और गर्ल्स को वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके क्लास में बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो देखिए अब जैसे आपने क्या फाइंड किया कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो स्ट्रेंथ है वो 40 है। और अब अगर यहाँ से कोई आपका क्लास में नहीं गया है, अननोन पर्सन है, आप तो क्लास में जाते हैं तो आपको तो पता होगा कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, लेकिन किसी अदर पर्सन से पूछो, आप अपने अदर सेक्शन के या अदर क्लास के फ्रेंड से पूछिए कि जैसे हमारे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स आपके 40 हैं तो बॉयज कितने होंगे गर्ल्स कितने होंगे। तो आपका देखिए क्या है, पहला अगर व्यक्ति कहता है कि बॉयज 10 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 30। एक कहेगा कि 10 और 30 होंगी, बॉयज आपके 10 होंगे और गर्ल आपकी 30। दूसरा फ्रेंड से अगर आप पूछते हो तो वो कहता है नहीं भैया 20 बॉयज हैं एंड 20 गर्ल्स हैं। भाई बॉयज आपके 20 एंड गर्ल्स 20, तो देखिए 20 और 20 ऐड कर दीजिए 40 आ गया। तीसरे व्यक्ति के पास अगर आप जाते हो तो उससे अगर आप पूछते हो कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो तीसरा व्यक्ति दूसरा आंसर दे सकता है, वो कहेगा नहीं 30 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, ये भी तो ये क्या कहेगा 30 बॉयज और 10 गर्ल्स आपकी, तो इनको ऐड करिए तो 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ तो वही आ रही। अगर आप घर पे आ जाते हो अपने ब्रदर और सिस्टर से पूछते हो, मान लो अपने आप भाई से पूछा तो वो कहने लगा, आपने पूछा कि हमारे क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 40 है, बॉयज और गर्ल्स बताइए, तो आप क्या एक भाई कहता है कि नहीं 25 एंड 15, 25 आपके बॉयज और 15 गर्ल्स, अगर आप इनको ऐड कर दीजिए तब भी 40 आएगा। और ये भी तो हो सकता है, कहेगा नहीं हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो भैया तुम्हारे क्लास में तो हैं इतने, लेकिन ये तो डिफरेंट आंसर बता रहे हैं। तो यहां से हम लोगों का एक पॉइंट क्लियर हुआ, अगर आपका कोई वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा उसके जो सॉल्यूशंस की बात करेगा वो अनकाउंटेबल होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा उसके जो सॉल्यूशंस होंगे दैट आर अनकाउंटेबल, या कह सकते हैं आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन जो इनफाइनाइटली तक हो सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशंस की बात करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या था, जो इक्वेशंस गिवन था, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, इक्वेशन आपका क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, बहुत ही थोड़ा सा अटेंशन दे करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका यहीं से शुरू हो रहा है। आप जैसे ही हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको और मॉडिफाई करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का ये। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो जो आपने देखिए किसी ने 10 बताया था किसी ने 30, मान लो ये आपने कहा बॉयज 30, तो x की जगह पे आप 30 रख दीजिए एंड y के प्लेस पे आपका 10, तो ये आपका 40, यानी कि 40 इक्वल टू 40। तो इट मीन्स आपका जो वेरिएबल्स का वैल्यू होता है
वो आपका सोल्यूशन होता है। अगर वो सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू आप वहां पे पुट करते हैं। यही यहाँ पे सोल्यूशन का मीनिंग होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशंस के अगर आपको सोल्यूशन गिवन हो और उनको चेक करना है कि ये सोल्यूशन है, तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उनको पुट कर दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है देन इट इज अ सोल्यूशन, अदरवाइज नॉट ए सोल्यूशन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। वो आपका एक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपसे कहे कि इसके इक्वेशंस यानी इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो देखिए, आपको एक सॉल्यूशन फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को 0 के इक्वल लेट कर दीजिए। इफ y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं आप, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। मीन्स आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0 लिया। इसके बाद आप x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो x के प्लेस पे 0 रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 0 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, तो यहाँ पे 0 बचेगा। y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0,4। यानी कि अगर आपसे कोई भी एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में गिवन हो और उसका सोल्यूशन पूछे, तो सबसे पहला सिंपल सा तरीका, आप टू जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक आप 0 के इक्वल कर दीजिए, तो उसके रिस्पेक्ट में आप अदर का फाइंड कर लीजिए। फिर x अगर 0 करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में y 0 कर दीजिए, तो आपके दो सोल्यूशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपका जो हम लोगों का सोल्यूशन इसके मोर देन बताया ना कि आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अब अगर आपसे कहे 4 सोल्यूशन लिखो, 5 सोल्यूशन लिखो, उनको कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, हम लोगों का जो इक्वेशन गिवन था, क्या गिवन था भाई, आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो y आप लेफ्ट में ही रखेंगे और जो राइट में 4 है उसको एज इट इज, जो 2x है उसको आप क्या कीजिए, राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का 2x हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, आप क्या करिए, x का वैल्यू 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, और आपका सोल्यूशन आते चले जाएंगे। तो देखिए, अगर आप x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये इक्वेशन यहाँ पे आया, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0, 2 इंटू 0 तो आपका 0, तो y इज इक्वल टू 4। यानी जब आप x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4। तो अभी तो हमने यहाँ पे 0 और 4 आया था सोल्यूशन, x का वैल्यू जब आपने 0 लिया था तो y आपका 4 आया था। अब यहाँ पे अगर आपको अदर और फाइंड करना हो तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, -2, +2, आप फ्री हैं। आपको अनकाउंटेबल में इनफाइनाइटली जो सोल्यूशन है उनमें से कोई 4 लिखना है, तो x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो जो हम लोगों का ये इक्वेशन गिवन है इसमें x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी जब आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y आपका 2 आता है। ऐसे ही आप 2 रखिए या -2 रखिए, -1 रखिए, और बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोगों का सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसेस है। किसी भी इक्वेशंस का गिवन होगा और अगर आपसे कहेगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर आपका कोई गिवन है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने की बात कहेगा, तो आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो चुका। इंट्रोडक्शन थ्रू द एग्जांपल्स हमने क्लियर कर दिया। कैसा लगा वीडियो, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यानी एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हम लोगों का गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है,
इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम लोगों का क्या है, अभी हमने एग्जांपल नंबर जो सेकंड बताया था y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x है, तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 3 प्लस 1 यानी 3 इंटू 1 तो आपका 3 प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आप माइनस 1 लीजिए तो y इज इक्वल टू आपका 2 आएगा। x इज इक्वल टू 0 लीजिए तो y इज इक्वल टू आपका 5। ऐसे आप वैल्यू, आप वेरिएबल x का वैल्यू चेंज करते जाइए, y का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। मींस आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ओनली 1 इक्वेशन अगर आपका गिवन होगा तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द राइट। अब इसके बाद हम लोगों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको क्या करना है, 4 सोल्यूशन लिखने को कह रहा है। अभी हमने एग्जांपल के थ्रू से बताया कोई भी आपका अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होगा उसके आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो y आप एज इट इज रखिए 7, और जो आपका 2x है उसको आप क्या कीजिए, राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस का 2x हो गया। y का वैल्यू हमने क्या किया, x के टर्म में फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 लीजिए, हमें 4 सोल्यूशन फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 1 लीजिए, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपका ये गिवन है यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 और इक्वल टू 5। तो जो हम लोगों का सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1,5। फर्स्ट सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सोल्यूशन अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 2 इंटू 0, यहाँ पे ही रख दीजिए x के प्लेस पे 0, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपका 7। तो सोल्यूशन आपका 0,7 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 ले लिया है, अब 2 ले लीजिए, यानी x इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2x, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस का 4 इक्वल टू 3, यानी कि जब आप x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 है, तो देन y इज इक्वल टू आपका 3। अब x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, अब माइनस 2 भी ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए, देन y इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 2x है, यहाँ पे x के प्लेस पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3। सॉल्व कर देंगे तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 7 से 6 माइनस हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो आप x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू आपका 1। तो देखिए हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, 1 ये फाइंड किया, एक आपका 2,3 है, और इसके बाद एक आपका क्या है 0,7 और एक आपका 1,5। इस तरीके से आपको 4 फाइंड करने थे तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। 5 कहता 5 फाइंड कर लेते, 6 कहता 7, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो गया। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर ले भाई, पाई एक्स प्लस का वाई और इक्वल टू 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे रखिए। तो x इज इक्वल टू अगर आप 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, यानी कि जब आप x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 9 आया। फर्स्ट सोल्यूशन हम लोगों का आ गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, x के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई और इंटू 1।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 माइनस पाई रहेगा। इसके बाद आपका सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ से जो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, x का वैल्यू 1 लिया तो y आपका 9 माइनस पाई, जो आपका ये सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट थर्ड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप x इज इक्वल टू 2 लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2, तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x है, तो पाई x के प्लेस पे आप क्या कीजिए 2 पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस का 2 पाई, यानी कि जब आपने x इज इक्वल टू 2 लिया है तो y का वैल्यू क्या आया 9 माइनस का 2 पाई। ये आपका एक सोल्यूशन और हो गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू आपका क्या है 9 माइनस पाई x है। अब हम x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए आपका 9 माइनस आपका पाई और इंटू 3, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 माइनस 3 पाई, और यहीं तक आपका सॉल्व होगा। और इस तरीके से जो आपका लास्ट यानी फोर्थ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू आपका 9 माइनस का 3 पाई। आप बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उनमें से आपके जो फोर्थ है वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिए, यानी कि सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसको नोट रखिए, x इज इक्वल टू 4y, यहाँ पे x का वैल्यू y के टर्म्स में है तो हम ऐसा ही रहने देंगे। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू अगर आप 0 लेते हैं तो y के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 यानी कि 0 आ गया। तो जो पॉइंट होंगे 0 कामा 0 यानी x का वैल्यू 0 एंड y का भी वैल्यू 0, यानी कि जो हम लोगों का सोल्यूशन फर्स्ट आएगा 0 कामा 0। इसके बाद अगर आप सेकेंड सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं तो हम लोगों का x इज इक्वल टू 4y है, y के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आ गया। तो हम लोगों का जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 कामा 1। सेकेंड सोल्यूशन भी हम लोगों का आ गया। इसके बाद आप y इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, देन y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आपका क्या है 4y, y के प्लेस पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, x इज इक्वल टू आपका 12 आ गया, यानी कि जब आप x का वैल्यू 12 लेंगे तो y आपका 3 हो जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 12 कामा 3। आपका थर्ड भी आ गया। अब इसके बाद एक और फाइंड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 2 लिया है हम लोगों ने कि नहीं, 0 1 3 ले लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू अगर आप 2 लेते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4y, y के प्लेस पे आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो हम लोगों का x इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन हो गया। 4 सोल्यूशन आपको फाइंड करने थे, उन सभी सोल्यूशंस को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। देखिए सिंपल सा करना है आपको, एक वैल्यू यानी किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद आपको किसी वन को 0 1 2 3 4 5 6 1/2 2/2 जैसा आप चाहो वो लिख सकते हो। पॉइंट में रखोगे तो पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में रखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, जैसा क्वेश्चंस गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो हम लोगों की जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड उसका इंट्रोडक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।